बोला भाई तुम्हारे पास जो है वो क्या है। मैंने कहा ये एक साधु ने दिया था तुम जैसे गंदी आत्माओं को मारने के लिए। तभी उनका चेहरा बदल गया। राजेश धीरे से बोला हमारी किस्मत बहुत खराब है, ये पहाड़ी रास्ता बहुत मुश्किल है। अगर तुम हमेशा यहीं रह जाओ और हमेशा हमारे लिए गाड़ी चलाते रहो कितना अच्छा होगा। मैंने ठंडे स्वर में कहा चुपचाप दूर हो जाओ। मैंने कोड़ा कंधे पर जोर से मारा। सीमा चीख पड़ी और तुरंत पीछे हट गई। मैं बोला मैंने तुम्हें बेचारी समझकर मदद की और तुम लोग। तभी अचानक मेरा ट्रक जोर से हिला, हेडलाइट्स झिलमिलाई और फिर पूरी तरह बंद हो गई। पूजा घबराकर बोली क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई क्या। मैंने कई बार चाबी घुमाई लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैं गुस्से में बोला साले सीधी बात समझ नहीं आती। पूजा डर के मारे चिल्लाई माँ पापा आप लोग कहाँ हो, मुझे डराओ मत। वो पीछे मुड़ी लेकिन पिछली सीट पूरी खाली थी। राजेश, सीमा और चिंटू तीनों अचानक गायब हो चुके थे। पूजा रोते हुए बोली भैया वो लोग गायब हो गए। तभी सामने सड़क पर एक पुरानी काली कार आकर खड़ी हो गई। उसने हमारा रास्ता रोक लिया। मैंने धीरे से कहा 3 साल पहले उस एक्सीडेंट में कुल 5 लोग मरे थे, एक लाल कार का ड्राइवर और एक काली कार में बैठा पूरा परिवार। पूजा हैरान होकर बोली क्या सब मर गए थे, तो अभी जो हमारे साथ थे वो कौन थे। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा वो तुम्हारे परिवार नहीं थे और तुम भी पूजा नहीं हो। वो कांपते हुए बोली मैं पूजा नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ। इतने में अचानक खिड़की के बाहर से जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। पूजा जल्दी नीचे आओ, माँ पापा बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैं चिल्लाया बाहर मत जाना, दूर रहो उनसे। पूजा डर के मारे सीट में सिकुड़ गई जैसे सीट के अंदर छुप जाना चाहती हो। तभी चिंटू ट्रक के सामने वाली विंडशील्ड पर चढ़ गया। दीदी छुपो मत, मैंने तुम्हें देख लिया। पूजा चीख पड़ी भैया मुझे बचाओ। मैंने तुरंत अपना कोड़ा उठाया और विंडशील्ड पर जोर से मारा। चिंटू दर्द से चीखते हुए नीचे गिर गया। बाहर अचानक सन्नाटा छा गया। मैंने पूजा से कहा मेरी आंखों में देखो, तुम्हें खुद याद करना होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। अगर तुम्हें याद नहीं आया तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा पाऊंगा। वो रोते हुए बोली मुझे नहीं पता, मैं सच में नहीं जानती, मैं पूजा नहीं हूँ तो मैं आखिर हूँ कौन। तभी पहाड़ों के बीच से एक हल्की सी आवाज गूंजने लगी जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। आवाज बहुत धीमी थी, टूटी फूटी, कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। पूजा बोली कौन है, क्या कोई मुझे बुला रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने पूजा से कहा दरवाजा लॉक कर लो और किसी भी हालत में बाहर मत आना। इतना कहकर मैं सीट के नीचे से एक तेज रोशनी वाली टॉर्च निकाली और जेब से खनखनाते हुए तांबे के सिक्कों की माला निकाल ली। मैंने दरवाजा खोला और नीचे कूद गया। मैं जोर से चिल्लाया एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम्हारी आत्मा यहीं खत्म कर दूंगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूले।